दोस्तों आप देख रहे हैं अब आपका अपना फेवरेट चैनल ज़मीर उर्दू आर्ट स्टूडियो। इस चैनल पर विज़िट कीजिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद देखेंगे बहुत यूज़फुल वीडियोस इस चैनल पर हैं जो कि आपके काम में आने वाली हैं। बहुत यूज़फुल वीडियोस उर्दू ग्राफिक से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं। आप इसको देखिए और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तरीके की डिज़ाइन अगर आपको बनाना है, ऐसा आर्ट वर्क बनाना है, ऐसा विंटेज बॉक्स बनाना है तो कैसे बनाएंगे। कहीं से देखना नहीं है, कहीं से हिंट नहीं लेना है। कितनी आसानी से कितनी जल्दी इस तरीके की डिज़ाइन बन के तैयार हो जाती है आपको ये दिखाता हूँ। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये ले लेता हूँ मैं रेक्टेंगल टूल, कंट्रोल प्रेस करके ये एक बनाया स्क्वायर। कंट्रोल प्रेस करके मैंने स्क्वायर बनाया। अब कंट्रोल क्यू कर रहा हूँ, कंट्रोल क्यू कर दिया, ये वाला टूल ले लिया शेप टूल, इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर कर दिया मैंने कन्वर्ट टू कर्व, कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ। देखिए मैं ऐसे लेके आया, देख लीजिए इतना समझ में आ गया आपको। अब इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके इधर लेके आ रहा हूँ, राइट क्लिक करके छोड़ दिया, इसकी कॉपी बन गई। अब इसको ऊपर भी लेके जाएंगे, इसे राइट क्लिक करेंगे, इसे छोड़ देंगे, कॉपी बन जाएगी। अब ये वाला टूल लेंगे, ऐसे करके देख लीजिए कितने आसानी से बन के तैयार हो गया। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी साहब, देखिए कितनी आसानी से बन के तैयार हो गया। अब इसी ऑब्जेक्ट को हम दोबारा लेते हैं। अब दूसरा शेप हम बना के दिखाने वाले हैं आपको कि दूसरा शेप हम कैसे बना सकते हैं। अब इसको हम कंट्रोल प्रेस करके और हम ऐसे लेके आते हैं, नीचे तक ऐसे लेके आएंगे। अब इसको भी वैसे ही कर सकते हैं हम, जैसे मैंने किया था वैसे ही करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का शेप बन जाएगा। आप इसको देख सकते हैं किस तरीके का शेप। अब फिर ऐसे कर लेंगे। अब आप देख लीजिए ये शेप अलग हो गया, ये शेप थोड़ा सा अलग हो गया, दोनों में फ़र्क है। एक ही शेप से मैंने दो तरीके का शेप बना दिया, ये आपको समझ में आ गया। अब एक शेप में और बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे ये शेप बना हुआ है, इसको हम कैसे बनाएंगे या इसको हम कैसे बनाएंगे उसको भी देख लीजिए आप। यहाँ से ऐसे हम लेते हैं, कंट्रोल प्रेस करके एक स्क्वायर बनाया, कंट्रोल क्यू कर दिया, कर्व हो गया, दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पर गए, फिर उसके बाद में इसको हम यहाँ लेके आएंगे, फिर उसके बाद ऐसे वही सेम पोजीशन ऐसे लेके आएंगे, फिर उसके बाद में यहाँ ऐसे कर देंगे और फिर उसके बाद में इन दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे कर देंगे। अब देख लीजिए किस तरीके की डिज़ाइन आपके सामने बन गई। अब आपको यहाँ वेल्ड कर देना है, देख लीजिए साहब ये इस तरीके की डिज़ाइन बन गई। इसी तरीके से ये वाली डिज़ाइन बनाई गई है, ठीक है। और एक दिखा देता हूँ, आप जो है स्क्वायर ना बना करके आप रेक्टेंगल बनाइए। ये रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल बनाने के बाद आप यहाँ लेके आइए, कंट्रोल क्यू कर दिया, इन दोनों को इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर ऐसे किए, कर्व करने के बाद इसको मैं बिना कुछ किए हुए, बिना कंट्रोल प्रेस किए हुए इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ। कुछ इस तरीके से ऐसे लेके अपने हिसाब से जहाँ मर्जी वहाँ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें कुछ करना चाहें तो इसको हल्का सा और इसे टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं आप। थोड़ा सा इसका चोंच आप निकाल दीजिए, ये चोंच इसकी थोड़ी सी और ज़्यादा कर दीजिए। ये हो गया साहब। अब इसको हम इधर लेके आते हैं और इन दोनों को सिलेक्ट करके हम नीचे लेके जाते हैं। अब इन सबको इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर इसे वेल्ड कर दिया। अब देख लीजिए साहब कितनी खूबसूरत डिज़ाइन बन के तैयार हो गई। कुछ भी करना नहीं पड़ा आपको, शेप टूल से कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप डिज़ाइन बन के तैयार हो गई। इसी तरीके से और भी बहुत सारी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीखने के लिए और अच्छा परफेक्शन के साथ सीखने के लिए आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िए। ऑनलाइन क्लास के ज़रिए सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। आपको अगर इस तरीके की डिज़ाइनिंग सीखना है, ये सब डिज़ाइनिंग अगर आपको सीखना है तो मेरे साथ आप ज़रूर जुड़िए। इस तरीके की मैं डिज़ाइनिंग सिखा रहा हूँ। आप डिज़ाइनिंग सीखने के लिए आप जो है ऑनलाइन क्लास के ज़रिए ये सारी चीज़ें बड़े ही आसानी से आप सीख सकते हैं। तो चलता हूँ मैं, अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।